T20 वर्ल्ड कप 2026 से आधिकारिक तौर पर अब बांग्लादेश की विदाई हो गई है और हम ये भी कह सकते हैं कि बांग्लादेश की जो अकड़ है वो अब जो है जमीन पर पूरी तरीके से आ गई है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल करने की अब पुष्टि भी कर दी है। आईसीसी ने एक लेटर लिखकर बांग्लादेश को इसके बारे में जानकारी दे दी है। तो बीते कई दिनों से चली आ रही कंट्रोवर्सी कि हम भारत खेलने नहीं आएंगे, तो आईसीसी की टीम मनाने गई बांग्लादेश को कि आप भारत खेलने आ सकते हैं, यहां पर कोई भी समस्या नहीं है। तो ये जो सिलसिला चलता रहा मान मुनव्वल का और ये जो विवाद चलता रहा वो अब कह सकते हैं समाप्त हो गया है। बांग्लादेश की विदाई हो गई है। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी स्टूडियो में हैं, उनसे समझेंगे। राकेश जी, देखिए बीते कई दिनों से ये वर्ल्ड कप का जो विवाद है वो चला आ रहा था। बांग्लादेश, आईसीसी और बीसीसीआई तीनों इसमें इन्वॉल्व थे और देखिए अब आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश की छुट्टी हो गई है विश्व कप 2026 से। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। शनिवार को आईसीसी ने एक ईमेल किया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं अमीनुल इस्लाम बुलबुल, उनको ये ईमेल किया गया और इसमें उनको जानकारी दे दी गई कि बांग्लादेश को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह स्कॉटलैंड की टीम को विश्व कप में शामिल कर लिया गया है। देखिए ये होना था 4 जनवरी से, ये हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था बांग्लादेश की तरफ से, जब से मुस्तफिजुर रहमान को जो है केकेआर से बाहर किया गया था, उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया गया था। उसके बाद से बांग्लादेश को लगने लगा कि सुरक्षा जो है उसको यहाँ भारत में नहीं मिलेगी और फिर उसने जो ड्रामा किया उसके ड्रामा में पाकिस्तान ने भी अपनी भूमिका निभाई और उसको जितना उकसा सकता था उकसाया और उसका परिणाम ये हुआ कि बांग्लादेश आज आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से ऑफिशियली बाहर हो गया है। लेकिन उसको उकसाने वाला पाकिस्तान खेलेगा, वो सारे फायदे जो उठा सकता है वो उठाएगा। तो उसने बांग्लादेश को कहीं का नहीं छोड़ा। ये आप कहें तो गलत नहीं होगा और झूठी शेखी बघारने के चक्कर में बांग्लादेश को ये नुकसान उठाना पड़ा है। अब देखिए ये जो नुकसान है कहाँ तक जाता है ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि आईसीसी को जानकारी देने से पहले बांग्लादेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। अब ये आईसीसी के प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन है। अब कहीं इसे लेकर कोई जुर्माना लग गया बांग्लादेश के ऊपर तब तो फिर उनकी परेशानी जो है और बढ़ जाएगी। और ऐसे भी आप मानकर चलिए कि जब आप विश्व कप से बाहर हुए हैं तो आर्थिक नुकसान तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उठाना ही पड़ेगा। क्रिकेट की दुनिया में अलग थलग पड़ेंगे और अगर कहीं प्रोटोकॉल तोड़ने के मामले में कोई हर्जाना आईसीसी ने लगा दिया तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। देखिए शुक्रवार शाम को ही जो आईसीसी के अध्यक्ष हैं जय शाह और कई वरिष्ठ अधिकारी वहां पर आईसीसी के थे और उसी के बाद ये पत्र लिखा गया है, ईमेल के जरिए ये पत्र भेजा गया और उसमें बताया गया है कि 24 घंटे की जो डेडलाइन आपको भारत नहीं आने पर फैसले को पर पुनर्विचार करने के लिए दी गई थी, उस पर बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर, मतलब बांग्लादेश बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर आईसीसी को कोई जानकारी नहीं दी है, जवाब नहीं दिया है। इसलिए निर्णय लिया जा चुका है और निर्णय ये लिया गया है कि आपको यानी बांग्लादेश को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर किया जाता है और आपकी जगह स्कॉटलैंड की टीम को शामिल किया जाएगा। देखिए ऐसा पहले भी हुआ है, कुछ टीमें बॉयकॉट करती हैं। स्कॉटलैंड दूसरी बार जो है इस तरह से वर्ल्ड कप में हिस्सेदारी निभाएगा। 2009 में जब वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, तो उस वक्त जिम्बाब्वे की टीम इंग्लैंड
नहीं जा सकी थी और नहीं गई थी, तो उनकी उस बार भी जिम्बाब्वे की जगह स्कॉटलैंड को टीम में शामिल किया गया था और इस बार बांग्लादेश की जगह जो है स्कॉटलैंड की टीम को शामिल किया गया है। अब जो मैचेस बांग्लादेश को खेलने थे ग्रुप सी में, वो सारे मैचेस बांग्लादेश की जगह जो है वो स्कॉटलैंड खेलेगा। मतलब 7 फरवरी को स्कॉटलैंड अपने अभियान की शुरुआत करेगा और उसका मुकाबला वेस्ट इंडीज से होगा। फिर वो 9 फरवरी को इटली से भिड़ेगा, 14 फरवरी को उसका मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ होगा। ये तीनों मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले जाएंगे और इसके बाद 17 फरवरी को मुंबई में नेपाल के खिलाफ जो है स्कॉटलैंड का मुकाबला होगा। तो कुल मिलाकर जो नुकसान है वो पूरी तरह से बांग्लादेश को हुआ है, उनके खिलाड़ियों को हुआ है। और आपको बताऊं नवीन कि जो ज़्यादातर खिलाड़ी थे, चूंकि उनको सामने बोलने तो नहीं दिया गया, लेकिन ज़्यादातर खिलाड़ी चाहते थे कि वो विश्व कप खेलें। बड़ा आयोजन है और ऐसा मौका बहुत खुशकिस्मत जो होते हैं उन्हीं की ज़िंदगी में आता है कि उनको विश्व कप खेलने का अवसर मिलता है। और जब जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चा आईसीसी ने की भी है कि आपने आईसीसी को जानकारी दिए बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो प्रोटोकॉल का जो है वो उल्लंघन है, तो आपको बताऊं कि उसमें भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और सवाल पूछा गया था कि क्या खिलाड़ी इससे सहमत थे, तो उन्होंने यही कहा था कि ये हमारे और खिलाड़ियों के बीच व्यक्तिगत बातचीत है। तो मतलब जब व्यक्तिगत बातचीत है उसको हम सार्वजनिक नहीं करेंगे। तो जब ये बातें वो कह रहे थे उसी वक्त स्पष्ट हो गया था कि खिलाड़ी चाहते थे कि वो विश्व कप खेलें, क्योंकि अगर मान लीजिए खिलाड़ी भी उसी प्लेटफॉर्म पर होते जिस पर बीसीबी या बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है, तब तो वो खुल कर कह सकते थे कि सारे खिलाड़ियों ने समर्थन किया और कहा कि हाँ भाई हम नहीं खेलेंगे। लेकिन जब वो कहते हैं कि ये हमारे और खिलाड़ियों के बीच व्यक्तिगत बातचीत है और इसको हम सार्वजनिक नहीं करेंगे, तो वो बताता है कि खिलाड़ी चाहते थे विश्व कप खेलना। लेकिन अब तो बहुत देर हो गई। हालांकि उसके बाद भी बांग्लादेश की कोशिशें जारी थी, वो बार बार कह रहा था कि हमें श्रीलंका में खेलने का अवसर दीजिए, लेकिन आईसीसी ने स्पष्ट कर दिया था कि ये नहीं हो सकता और आपको भारत में खेलने में सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है, आपके खिलाड़ी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और दूसरी बात मुझे हमेशा लगता है कि बांग्लादेश ने जो ये डिमांड की वो काफ़ी देर से की। अब 7 फरवरी से विश्व कप शुरू होना है और आप जनवरी में ये बातें कहेंगे तो ये मुमकिन नहीं है कि लॉजिस्टिक्स का जो है वो सही अरेंजमेंट हो सके, और वो भी 4 मैच। फिर दूसरे देश क्यों आपके कहने पर दूसरे देश में खेलने जाएंगे, वो बहुत मुश्किल काम था, ये हो नहीं सकता था और ये तय था। हम लोग शुरू से बातचीत कर रहे थे कि बांग्लादेश बाहर जाएगा, जिस तरह की डिमांड उसने की है, और पाकिस्तान ने उसको भड़काया, उसको चने के झाड़ पे चढ़ाया और आखिरकार बांग्लादेश को उसने पटक दिया। अब जो स्थिति है, बांग्लादेश जो है T20 विश्व कप से बाहर हो गया है। चलिए, तो ये अनुमान था कि बांग्लादेश बाहर जाएगा और अब आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की ओर से इसकी पुष्टि कर दी गई है। बांग्लादेश 2026 T20 विश्व कप का हिस्सा नहीं होगी और स्कॉटलैंड के अब विश्व कप में शामिल होने की आधिकारिक पुष्टि आईसीसी की ओर से कर दी गई है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद राकेश रंजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए।